Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Surya School, Rewari. Chapter number 3, periodic table for 11th class, and today my topic is electronegativity. In yesterday class, we have already discussed what is the meaning of electron affinity or electron gain enthalpy, and also discuss factor affecting. But today we will discuss electronegativity. So let us start. First of all, what is the meaning of electronegativity? The tendency of a covalent bonded atom to attract shared electron toward itself is called electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोथ हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। बेटा दोनों की जो नेचर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ले लीजिए या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ले लीजिए, दोनों की जो नेचर है वो क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ध्यान रखें, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इज फॉर आइसोलेटेड एटम। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो किसके लिए आएगा? आइसोलेटेड एटम के लिए। वेर एज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसके लिए बेटा? बॉन्डेड एटम्स के लिए। क्लियर? तो बेटा इस चीज़ को अपन एक एग्जांपल समझते हैं। ए पोलर कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड ऑफ ए बी मे बी ब्रोकन एज। तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल आपने लिया ए बी, तो जैसे बेटा इसको ब्रेक करेंगे, ए पर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर है, प्लस बी पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ध्यान रखें यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यानी ई एन है वो बेटा ए की ग्रेटर होगी विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, सेकेंड टाइम इसको ब्रेक किया ए बी को, तो अब की बार ए पर पॉजिटिव है और बी पर नेगेटिव और लोन पेयर है। तो अब की बार बेटा ध्यान रखें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? बी की ज़्यादा होगी। किससे? ए से। तो ध्यान रखें बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर आ जाएं उसकी ई एन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ई एंड ई ए। ई एन का मतलब बता ही दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ई ए का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये भी डिस्कस करा अपने डेफिनेशन के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो कल अपने डिस्कस किया था, एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये ध्यान रखना, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। लेकिन यहाँ सिंपल किसकी बात कर रहे हैं? ओनली बॉन्डेड है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बेटा एक एनर्जेटिक टर्म्स नहीं है, लेकिन ये कैसी टर्म्स है? एनर्जेटिक टर्म्स है। ध्यान रखना, ये एनर्जेटिक टर्म्स नहीं है, लेकिन ये कैसी टर्म्स है? एनर्जेटिक टर्म्स है। इसका मतलब थर्ड पॉइंट देखें, इट इज़ रेगुलरली इंक्रीज इन पीरियड। ये पीरियड के अंदर क्या हो रही है? रेगुलर इंक्रीज हो रही है, बिकॉज नॉट डिपेंड ऑन स्टेबल कॉन्फिगरेशन। जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन इट डज नॉट इंक्रीज, ये रेगुलर इंक्रीज नहीं हो रही है पीरियड के अंदर, लेकिन किस पर डिपेंड कर रही है? डिपेंड ऑन स्टेबल ईसी, जो मैंने कल एग्जांपल आपको दिए थे। अच्छा जी, इट हैज़ नो, क्योंकि एनर्जेटिक टर्म्स ही नहीं है तो इट हैज़ नो यूनिट, इसकी बेटा कोई यूनिट नहीं होगी। और इसकी बात करें तो इट इज़ मेजर इन, पहले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ई एन को जो सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था, वो किसने किया था बेटा? पोलिंग ने। तो ये पोलिंग का एक स्केल है, मैं इसको याद करने का तरीका बताऊंगा आपको। देखो यहाँ से पहले हाइड्रोजन की देख लें, 2.1 होती है ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आगे डिस्कस करें तो देखो LiBeBCNOF, LiBeBCNOF, पहले पहले की याद रखें 1 होती है। अब सबके अंदर बेटा 0.5 प्लस करते रहो। तो देखो 1, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4.0। ऐसे ही NaMg, Al, Si, Pa, HCl, ये पूरा ऑर्डर याद कर लेना। तो अब स्टार्टिंग याद रखो 0.9, तो पहले आप सब में 0.3, तो 1.2 ऐड करते रहो, फिर 1.5, फिर 1.8, फिर 2.1, फॉस्फोरस तक था, फिर बेटा 0.4, तो 2.5 और फिर 0.5, 3.0। ठीक है, और नीचे की अगर आप याद कर सको तो ठीक है, नहीं कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दो जो सीरीज मैंने बताई हैं आपको, ये आप लेफ्ट टू राइट याद कर सकते हो इस तरीके से। आयोडीन का ध्यान रखना 2.5 होती है, आयोडीन और सल्फर इक्वल है। ऐसे पोटेशियम 0.8, रुबिडियम 0.8, सीजियम और फ्रांसियम 0.7 और 0.7। तो मेनली तो आप ये दो सीरीज याद रखना जो अपने काम आएगी। और अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? फ्लोरीन। कितना होता है? 4। क्लियर? तो अब अपन डिस्कस करेंगे आगे इसका फैक्टर अफेक्टिंग। तो बेटा फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें तो अपन
आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ चुके हैं, एटॉमिक रेडियस डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से अब इसके अगर फैक्टर इफेक्टिंग की बात करें तो 3 पॉइंट लेंगे इसके अंदर, एटॉमिक साइज लेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेंगे, दोनों पॉइंट सिमिलर होंगे पहले वाले से। थर्ड पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा, हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ एन एटम और परसेंटेज एज करेक्टर। तो देखिए सबसे पहले अपन एटॉमिक साइज, वही कंसेप्ट सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एटॉमिक साइज के। तो ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे साइज कम किसका है, फ्लोरीन का, तो उसकी EN सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जेड इफेक्टिव। तो वही सेम कंसेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज अपॉन नेगेटिव चार्ज। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीज का केस ले लिया मैंने, मैग्नीज में +2 ले लिया, +4 ले लिया, +7 ले लिया, तीनों में से अगर पूछे आपसे किसकी EN ज़्यादा, तो आंसर क्या आएगा, +7। ऐसे ही आपको 5 दे रखे हैं, O-2 दे रखा है, O-1, O दे रखा है, O+1 और O+2, तो किसकी EN ज़्यादा, तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा EN होगी O+2 की, O-2 की सबसे कम होगी। तो जेड इफेक्टिव जब इंक्रीज करेंगे तो ध्यान रखना बेटा EN भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर जो आप लोगों के लिए नया है, हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ एन एटम। ये जो हाइब्रिडेशन का मीनिंग है ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। अभी सिंपल पॉइंट याद रखें, हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ एन एटम और परसेंटेज एज करेक्टर। तो देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, परसेंटेज एज करेक्टर के, या फिर ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक sp लिया आपने, एक ये हाइब्रिडेशन है sp, हाइब्रिडेशन sp2 और sp3। अगर टोटल मैं कंज्यूम करूँ 100%, तो sp एक s है और एक p है, तो s करेक्टर कितना आ गया, 50% आ गया। इसी के अंदर देखें तो 1 + 2 3 हो गया, तो 100/3 33% आ गया, और इसके अंदर 1 + 3 4 हो गया, तो 100/4 25% होगा। तो जिसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा बेटा उसकी EN भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये इसके फैक्टर इफेक्टिंग थे। और अब अपन डिस्कस करते हैं पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब पीरियड और ग्रुप के अंदर EN का क्या ट्रेंड्स है। तो ये देखें सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप चलेंगे तो ग्रुप के अंदर EN क्या हो रही है, डिक्रीज इन ए पीरियड। अभी जस्ट बात करके आए, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट EN इंक्रीज। तो ये पॉइंट तो सिंपल अपन ने बात कर ली। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CS एंड FR, अपने तो क्या कहा, EN डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, ठीक है, लेकिन EN ऑफ CS एंड FR आर इक्वल, दोनों के भी जस्ट पीछे बात करके आए, 0.7 होती है। इट इज बिकॉज फ्रॉम 55 cesium टू 87 फ्रांसियम ओनली 1 सेल इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है, सेल तो बेटा एक इंक्रीज हुआ है, बट जो न्यूक्लियर चार्ज है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इंक्रीज कितना हो गया, +32। मैंने पहले बताया था जब स्टार्टिंग के अंदर आपको। सो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो जो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो किससे बैलेंस हो गया, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। और फिर देखिए इंटरेस्टिंग केस, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अभी जस्ट बताया फ्लोरीन की ज़्यादा होती है क्लोरीन से, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या पढ़ के आए, क्लोरीन की ज़्यादा होती है किससे, फ्लोरीन से। इज दैट क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है, इन ग्रुप ऑफ थर्ड बी एलिमेंट, इन ग्रुप ऑफ थर्ड बी एलिमेंट ZnCdHg, जिंक, कैडमियम और मरकरी, वैल्यू ऑफ EN इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनोइड क्या होगा, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है। वैसे तो अपन क्या बता रहे थे, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, लेकिन इनकी जिंक, कैडमियम और Hg की इंक्रीज हो रही है, क्यों, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और नेक्स्ट इन थर्ड ए ग्रुप वैल्यू ऑफ EN इज इरेगुलर, थर्ड ए ग्रुप के अंदर वैल्यू ऑफ EN इज इरेगुलर है व्हेन गोइंग डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो थर्ड बी के अंदर तो कौन सा आ गया, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, और थर्ड ए के अंदर कौन सा आ गया बेटा, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ध्यान रखें जो गैलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किससे ज़्यादा होगी, वो एल्यूमिनियम से होनी तो क्या चाहिए थे, एल्यूमिनियम की, लेकिन गैलियम की ज़्यादा होगी किससे, एल्यूमिनियम से। इज दैट क्लियर। तो बेटा ये आज का टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।